नमस्कार दोस्तों, हिमांशु सर के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। मेरे फाइनली 2 टॉपिक्स खत्म होने वाले थे। लास्ट के 2 ही लेक्चर्स बचते हैं। एक मेरा बचता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, और दूसरा होता है मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। बताइए। तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मतलब कि जितने जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो भी मेरे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी मेरे कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। मतलब कि जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो जो कंपाउंड होते हैं, जैसे हो गया HCl, हो गया N2, हो गया CH4, हो गया, जितने भी मेरे होते हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट में, तो वो क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो लिखना है इसमें the the molecule formed sharing of electron, ठीक है, इज आल्सो नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड की बात आई, हम लोगों ने ये चीज समझ लिया कि इन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, और वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैंने एक ले लिया CH4, ठीक है, अब ये हमारी क्या होती है, मीथेन गैस होती है। क्या होती है? मीथेन गैस होती है। क्लियर है? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, ये पहली चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। क्लियर है? अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने डॉटेड फॉर्म में बना दिया। ठीक है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सबको पता है 1 होते हैं। अब क्या होगा, ये सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। क्लियर है? तो जब ये शेयरिंग करेंगे, तो कुछ इस पार्ट में होगी शेयरिंग। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन तो बड़ा चालाक निकला, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी तो चालाकी यहाँ दिखाएगा, कहेगा भाई तुमको अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर किए हैं, तो मैं भी तो तुमसे 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन ने भी हाइड्रोजन से 4 के चारों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो देखो, दोनों लोगों ने आपस में क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग किया, और आपस में क्या बनाया, बॉन्डिंग बनाया। कुछ स्ट्रक्चर मेरा इस फॉर्म में होता है, ऐसे तो होता है, हाइड्रोजन चारों तरफ लगा लें, मीथेन गैस बन गई ना। तो ये क्या होता है, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, यहाँ पे तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है, ये जो बॉन्ड लिखा है, ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो पहली चीज तो ये हमारे कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, डबल बॉन्ड। तीसरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब देखो, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वहां क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वहां क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? अभी जैसे मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया था, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि सर यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे थे। बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर तो कर रहे थे, ऐसा देखने में लग रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ये इस फॉर्म में था कि नहीं था। तो ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन क्या एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है, स्टेबल होने के एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। क्लियर है? और ये क्या कर रहा है, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सारे देखो, सारे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन भी देखो, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इससे, एक इससे और एक इससे, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर स्ट्रक्चर देखें तो
क्लियर है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो मेरा क्लियर हो गया। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज डबल बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें। क्लियर है। तो देखो डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा खुद को स्टेबल करने के लिए और बॉन्डिंग करने के लिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये देखो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई ना, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। पहली चीज तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो जो भी कुछ होगा, और अगर कंपाउंड होंगे मतलब कि कुछ भी नहीं जो कुछ नहीं, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, अगर वहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड। ये देखो एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन N2 गैस। अब N2 गैस मेरा एक मॉलिक्यूल ही तो होता है। क्लियर है। अगर ये नाइट्रोजन है तो ये भी तो नाइट्रोजन होगा। N2 गैस की बात कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, कुछ ऐसे होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है पर नाइट्रोजन की। एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा। ठीक है। और ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, ये भी तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड कुछ बना इस फॉर्म में। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब यहां तक तो हम लोग की बात खत्म हो गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कोवेलेंट बॉन्ड के ही अंदर एक बात आती है। एक कुछ कंपाउंड होते हैं, मेरे पोलर होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, हम इनकी बात करते हैं। क्लियर है। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली देखो एक बात बताएंगे। पहले तो बात आती है पोलर कंपाउंड, तो इसको 2 मिनट रोकना, इसकी बात क्लियर कर देते हैं नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर कंपाउंड हमारे क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो जो भी अभी हम लोगों ने नॉर्मल जो भी एग्जांपल्स देखे ज्यादातर, ठीक है, CH4 कटा दो। जैसे कि मैंने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों की नॉर्मल शेयरिंग कर रहे हैं। जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्लियर है। ठीक है। वो इनसॉल्युबल होते हैं। एक पॉइंट याद रखना, जो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर। ठीक है। इनसॉल्युबल मतलब वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले हम पोलर की बात कर लेते हैं फिर नॉन पोलर की। तो देखो पोलर क्या होता है, जैसे कि मैंने लिया HCl। ठीक है। अब देखो HCl की अगर बात करें तो देखने में तो सभी लोग कहेंगे ये ग्रुप फर्स्ट में आया तो मेटल फॉर्म में कहेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या है, हाइड्रोजन क्या है, मेरा नॉन मेटल है। तो देखो ये भी नॉन मेटल और नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। और क्लोरीन के पास कितना था, 7। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा। क्लियर है। और ये क्या करेगा, क्लोरीन, ये भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्लोरीन जो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन कुछ इसके पास आ जाएगा। तो ये जो बनेगा H+Cl-, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
पोलर कंपाउंड। मतलब कि पोलर कंपाउंड ये होते हैं कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनों की, तो वहां पे क्या होगा, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट जो होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा तो निगेटिव रहेगा। तो जब पॉजिटिव निगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करके कुछ इस फॉर्म में बन जाते हैं, नॉन मेटल खासकर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड। क्लियर है। और नॉन पोलर क्या होते हैं, जैसे कि देख लो O2 N2। ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई। क्लियर है। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में लेके। ठीक है। नॉन पोलर को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लियर। अब जैसे कि पोलर में मैंने कुछ एग्जांपल लिए, H2O ले लिया, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल होता है। क्लियर। मैंने दो एग्जांपल लिए। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे पोलर कंपाउंड है कि नॉन पोलर। क्लियर है। तो देखो वाटर का कुछ स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है। ठीक है। अब देखो वाटर के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। सॉरी, हाइड्रोजन के पास। और ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 होंगे। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और शिफ्ट करेगा अपने पास इस हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को, देखो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा। पहले तो हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग कर लेता है बहुत ही तेजी से। और जब ऑक्सीजन की बारी है तो ऑक्सीजन ने जैसे ही शेयरिंग किया तो ये क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था ये क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, डेल प्लस। अब डेल प्लस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और ऑक्सीजन जो था ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। जैसे ही ऐसा मुझे दिखा तो ये क्या हो गया, कुछ इस फॉर्म में बन गया, बॉन्डिंग तो हुई। ठीक है। O माइनस हो गया, H प्लस हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज में दोनों दिख गए, आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे, लेकिन बस बात ये थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे नॉन मेटल थे। बट इसने क्या किया, जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट किया अपना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है। और ये भी मेरा क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब ये दोनों आपस में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा निगेटिव हुआ। जब ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, ये थोड़ा सा निगेटिव हुआ, तो ये क्या हुआ, नॉन पोलर कंपाउंड हुआ। क्लियर है। और जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात आई तो दोनों हमारे नॉन मेटल थे। क्लियर थे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इन लोगों ने आपस में क्या किया, बॉन्डिंग किया। तो बॉन्डिंग तो हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, ऐसे हमको क्या पता है सिंगल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। कितने, 3 3 6 1 7। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। ठीक है। और फ्लोरीन ने भी तो एक इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही वर्क हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव, और फ्लोरीन मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। तो इन लोगों ने आपस में बॉन्डिंग तो कराई, HF तो बनाया, तो H पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, पोलर कंपाउंड हो गया। ठीक है। पोलर कंपाउंड हमारा क्लियर हो गया, नॉन पोलर भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ बात आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। ठीक है। जो मेरे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो बात आती है यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो देखो जितने भी मेरे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें याद रखना इनकी कोवेलेंट मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, एक दूसरे में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयर करेंगे। तो मतलब कि जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखो इसी में हम लोग यहाँ पे अब पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का।
मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और आपस में क्या करेंगे, दोनों पेयर बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में पेयर बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही हाई होती है, ये पॉइंट याद रखना। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है। आइए कंडीशन हम लोग, देखो जो हमारे कंडीशंस होती है, हमने क्या बात किया है कंडीशन की, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम लोग इसी कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ कंडीशंस होती है। पहला पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है मतलब कि दोनों एटम्स की, जो दोनों एटम होंगे उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी हमारी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं तीनों के तीनों चीजें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे पुराने लेक्चर्स देखना, वहां पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एटम जो होंगे मेरे, जो दोनों एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, बोथ ऑफ एटम हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक ही चीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें वो भी एक होती है, मैंने इसको भी लेके लेक्चर दिया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, अगर ये तीनों चीजें मुझे मिल रही हैं, तीनों हाई मिल रही हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब देखो ये अभी हमारी बात चल रही थी पोलर एंड नॉन पोलर की। जो मेरे पोलर कंपाउंड्स होते हैं, मैंने पूरी बात किया कि वो क्या होते हैं, थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, थोड़े से नेगेटिव होते हैं, और आपस में क्या होता है, दोनों नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड। क्लियर। अब देखो पोलर कंपाउंड हमारा इतना क्लियर हो गया, अभी यहां तक तो रुका है नहीं ना। अब देखो आगे क्या होता है, जो मेरे पोलर कंपाउंड होते हैं, इसी जगह से देखो, इसी में एक पॉइंट मिला है, मतलब कि थोड़े से आयनिक सॉलिड होते हैं, मतलब कि उनका क्या होता है, वो थोड़े से जो अपनी बॉन्डिंग करते हैं वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब उनकी बातें क्या होती है, कुछ फीचर्स मिलते हैं उनकी, कुछ होती हैं वो आयनिक बॉन्ड से भी मिलते हैं, तभी तो वो क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। नॉन पोलर के जो जो मेरे नॉन पोलर होते हैं उनके मतलब कि आदतें होती हैं वो आयनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, लेकिन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड से कुछ घुले मिले हुए होते हैं, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं और इस बाद इसको थोड़ा सा खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो पॉइंट था सारा खत्म हो गया है। अब हम लोग फॉर्मेशंस थोड़ी सी हैं उनको पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें, H2 गैस होती है हमारी, ठीक है, और H हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, सिर्फ देखो यहीं पे देखो ना, H2 अगर आपको कहीं मिल रही है तो गैसियस फॉर्म में और मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अगर सिर्फ H मिल रहा है तो ये मेरा क्या है, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि कहीं हाइड्रोजन का, सर ये हाइड्रोजन एक हमारी गैस है ना, नहीं बेटा, H2 मिलेगा आपको ज्यादातर। तो H2 हमारा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, नॉर्मल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और H बॉन्ड अपना बना लेंगे। तो ये बताइए पोलर है कि नॉन पोलर है, पॉइंट ये आता है। फॉर्मेशन सीख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, वो हमारा पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है। तो आप लोग अगर इसको बोल रहे हैं पोलर, तो खड़े होके फिर जाके बाहर घूम फिर के आइए, फिर इसको आगे देखिए कंटिन्यूएशन पे लेक्चर, क्योंकि एक बार पीछे बैठ जाइए, वीडियो फिर से देखिएगा इसको, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पोलर, है ना, गधा कहीं का, ये हमारे नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जितने भी हमारे होते हैं, मतलब कि अब देखो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो मिल नहीं रहा है, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है, दोनों हमारे नॉन मेटल हैं, दोनों आपस में क्या करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करें। यहाँ पे क्या कोई हमारा कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दिख रहा है क्या, तो सेम मॉलिक्यूल्स है ना। पोलर हो गए कि नॉन पोलर, नॉन पोलर हो गए, क्लियर हो गया। अगर मैं इसी जगह दूसरा ले लूं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, अब HCl की बात कर लेते हैं। अब ये बताओ ये पोलर होता है कि नॉन पोलर,
जल्दी से बताओ, यहीं पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या होगी, शेयरिंग होगी, तो ये क्या होगा, पोलर हो जाएगा, है ना, कुछ इस फॉर्म में बनेगा जाके, पोलर कंपाउंड मिला, नॉन पोलर, पोलर सीख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लूंगा, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस की। क्या, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस की, तो CH4 होता है। ठीक, अब देखो आउटर मोस्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। ठीक है, स्ट्रक्चर सीखना, ये मत सीखना कि सर आप फिर वही बता रहे हैं, स्ट्रक्चर सीखना कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, कैसे हम लोग प्लस चार्ज या माइनस चार्ज निकाल रहे हैं, कैसे हमें पता चला कि हमारा पोलर है, कैसे हमें पता चल रहा है कि हमारा नॉन पोलर है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, देखो ना आपस में दोनों सब एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कार्बन ने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हमारा पोलर हो रहा है कि नॉन पोलर हो रहा है, बता सकता है कोई, ये हमारा क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। क्योंकि देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरे क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज, और ये बहुत ज्यादा प्लस नहीं हो जाते हैं, थोड़े से पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां तक हमारे सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर है, अभी तक तो हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर हम लोग यही बात करें छोटा सा लेके क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का, बता पाएंगे आप लोग, तो देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हुई तो Cl और Cl, क्लियर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स के आएंगे, पहले चीज तो क्लोरीन के, हम लोग काफी देर से क्लोरीन ही क्लोरीन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर आपको क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में याद न कर पाए आप लोग, तो बड़ी बेशर्मी की बात है यार, याद कर लीजिए, इसको मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, और याद करने की जरूरत नहीं, निकालना सिखाया है मैंने, क्लास 9 का पीरियोडिक टेबल देखिए जाके, वैलेंसी निकालना मैंने सिखाया है, उसको एक बार सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलते हैं। ठीक है, कि एलिमेंट सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको सही से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, तो ये हमारा पोलर है कि नॉन पोलर, जल्दी से बताइए, ये हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मेरे एलिमेंट्स तो आपस में दोनों क्या सेम है, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग बता सकते हैं, माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे। अब सर माइनस माइनस आपस में बॉन्डिंग कहाँ कराते हैं, लेकिन भाई ये मॉलिक्यूल से कोवेलेंट बॉन्ड, Cl2 हमारी गैस है, गैसियस फॉर्म, मतलब जितने मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, जब वो आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब नॉन मेटल ही होंगे हमारे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर है, कोई गैसियस फॉर्म में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारा मेटल होता है, कोई है, नहीं है ना। अगर आप कह रहे हैं H2 तो आप गधे हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हाइड्रोजन H2 गैस हमारी मेटल है तो आप गधे हैं एक नंबर के। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल होता है, उसको से हम लोग फर्स्ट ग्रुप पे रखते हैं अल्कली मेटल में। ठीक है, उसको से मेटल में रखते हैं इसके, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स कुछ फीचर्स इससे क्या है, फर्स्ट उससे ग्रुप से मिलते हैं अल्कली मेटल से, इसलिए इसको रखते हैं, लेकिन ये हमारा रियलिटी में क्या होता है, नॉन मेटल। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, कोई अगर मुझे कुछ अच्छा सा मिलता है तो CCl4 की बात कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ये कैसे बनेगा, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितने हो गए, 7 7 लो 4 7,
ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग करेंगे तो क्लोरीन देखो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सबने ले ली। अब कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक 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 सबसे ले लेगा। ठीक है भाई, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैं सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लूंगा तभी तो आपस में स्टेबल होगा, CCl4 बना लूंगा। क्लियर है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बचा है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो था वो क्लियरिटी से पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, कोई भी ऐसा पॉइंट अब नहीं बचा है जो कि बताने वाला हो। क्लियर है, तो अब हम लोग अगर कहें तो प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। क्लियर है, आइए कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको तुरंत। ठीक है, प्रॉपर्टीज के डिफरेंस देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। क्लियर है, आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना। पहले सर आप इतने से आयनिक बॉन्ड बोले यार, बेटा टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आइए अब इनकी बात करते हैं। आयन को शो करते हैं, मतलब जो हमारे इसके आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये आयंस को शो करते हैं और ये क्या शो करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स, दे कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल, दे कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर आयन। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो मेरे आयनिक बॉन्ड होते हैं मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वहां क्या होता है, हाई होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या देखो, जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं ये क्या करते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कब, जब एक्वस स्टेट आती है। और ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। अब देखो जो हमारे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये पहले से आयंस अपने बताए रहते हैं। ठीक है, इनके पास चार्ज पहले से होते हैं, लेकिन जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड चार्ज बनाते हैं, पहले से नहीं होते। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया NaCl, देखो जो मैंने यहाँ बताया तो ना सोडियम और क्लोरीन हमारे क्या होता है, आपस में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे आयनिक बॉन्ड होता है, पहले आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें, और यहाँ बॉन्ड कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, इनमें पहले से ही आयंस होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किया तब इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन जो मेरा प्लस होगा और क्लोरीन मेरा क्या होगा, माइनस होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कुछ इस फॉर्म में होता है। लास्ट पॉइंट याद रखना, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो अपने चार्जेस पहले से ही बता के रखता है कि कौन सा मेरा प्लस होगा, कौन सा मेरा माइनस होगा, कब मेरा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद अपने चार्ज बताता है, अपने आयंस को शो कराता है। क्लियर है, पॉइंट्स हमारे सारे क्लियर हो गए ना। अब देखो अब हमारा लास्ट फाइनल टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, और उसको खत्म करके ही मेरा क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग द एंड हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं और चैप्टर को द एंड करते हैं। तो आज के लिए बहुत है, इतना। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना ज्यादा कर पाए। ठीक है, देखिए मुझे क्या, मैं वीडियो बनाते हुए जाऊंगा, जब मुझे ऐसा लगे कि सब लोग आ रहे हैं, मुझे देखने लगे हैं, मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को रेगुलर एक वीडियो रेगुलर दूंगा। आज मैं देखो रोज कितने आराम से वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, कितने आराम से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लड़के अभी इंटरेस्टेड नहीं है, अभी अभी पहुंचे हैं तो अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा शो होने लगे कि आप लोग पढ़ने में बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, बहुत ही ज्यादा, तो आपके वीडियोस आपको रेगुलर टाइमली मिलने लगेंगे और ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की। ठीक है, अभी मैं देखिए 3-4 बार बोल चुका हूँ लाइव आने के, लाइव आने, लेकिन क्या करूंगा मैं लाइव आके, अभी कोई सीरियस है नहीं, कोई देख रहा नहीं है, तो लाइव आने से तो अभी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो जब मुझे ऐसा फील होता है तो मैं जल्द ही आपको
रेगुलर आपको वीडियो देना शुरू कर दूंगा और आप लोग कोशिश करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ बच्चे सीरियस हैं। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।